हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। थैंक यू। थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा है यहाँ पे, इस वजह से बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग। ये भी नहीं चला अभी, इसका कोई स्विच विच तो ऑफ नहीं करते हम लोगों ने? ऑन पड़ा ये तो। ये रिमोट से होना है। पावर तो आनी चाहिए, रिमोट तो तब काम करेगा। इसकी लाइट भी चली गई। पावर नहीं आ रही क्या? उधर आ रही है पावर? इस तरफ, उस तरफ है, इधर की पावर है। वो नया नहीं है ना भाई, क्या नाम है उसका? पानी भी नहीं पिला रहा। क्या नाम है भाई का? सतेंद्र। हाँ, मैंने फर्स्ट बैच कब दिया था यहाँ पे? मतलब यहाँ पे या कहीं पे? मतलब एनालिटिक्स का पिक्चर रहा है। मतलब पढ़ने में, पढ़ाने में? इंडस्ट्री में ये पढ़ाने लग गए, ट्रेन करने लग गए, तो ट्रेन होने लगी, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, आपने करी या किसी को इंडिया में? 2000 एनालिटिक्स तो बहुत सालों से है। हाँ हाँ, पाइथन तो अभी आया है। ठीक है, सो एनालिटिक्स आज से नहीं है, एनालिटिक्स 50 साल से। एक न्यूजीलैंड के प्रोफेसर साहब से पढ़ा था, तो मैं बताता हूँ उनकी स्टोरी। वो किसी बैंक में वो थे एनालिस्ट, ठीक है। तो वो, मैं शायद पहले फ्राइडे को कोड रन करके जाते थे, मंडे को आके चेक करते थे। तो सोचो उस टाइम से एनालिटिक्स चल रही है। अब क्या हुआ है कि अब ना कंप्यूटिंग पावर तेज होने की वजह से ना अब हर कोई कर पाता है। पहले कॉस्ट बहुत ज्यादा थी इन सब चीजों की। हाँ, मनी वाल मूवी देखो, हकीकत तो वो है। ये एल्गोरिदम, एआई ना, एआई तुम आज सुन रहे हो ना वर्ड, एआई 1920 से पहले के लोग के एल्गोरिदम बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, अब तो मतलब ये पीक पे है। अब ये यूज कर पा रहे हैं उन चीजों को। मैंने सर्च किया तो मैंने हमने डेटा सिंथेसिस एआई का यूज केस सारी जगह डेटा साइंस के नाम पे एमएल कर रहे हैं। एमएल भी क्या है देखो, ये भी ना जैसे दो उसमें बटी हुई है। कहाँ रहते हो? यहीं पे रहते हो?
भाई 4 घंटे में तुम्हारी शक्ल पहली बार दिख रही है मेरे को, पावर नहीं आ रही। नहीं बिल्कुल नहीं आ रही, इस साइड नहीं आ रही, इस साइड किसी में नहीं आ रही। हो गया, एक मिनट जाओ। तो हाँ, सो बेसिकली देयर इज स्कूल ऑफ थॉट जो स्टैट्स को बोलते हैं, ये मतलब मोर कंफर्मेटरी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स। दे आर पीपल जो कि अभी कि वो बिलीव करते हैं कि प्रोग्रामिंग से सब कुछ हो सकता है। तो अभी तो अभी चल रहा है, अभी इन लोगों का जोर चल रहा है, ठीक है। बट स्टैट्स का अपना रोल अलग है। वो बोल स्टैट्स को आप 30 सैंपल भी दे दोगे ना तो भी वो प्रेडिक्शन कर सकता है। इनको ना 13 डेटा दो तभी फील हो सकता है। देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, डेटा साइंस की डेफिनेशन बताई, क्या बताई? बस अब वो कहीं कहीं का भी डेटा हो, कैसा भी डेटा हो। अब वो एस्ट्रोलॉजी वाले क्या करते हैं, वो ग्रह नक्षत्रों का भी डेटा बना करके बैठे हुए हैं। हाँ वो क्या वाकई में कैलकुलेशन करते हैं। आई हैव सीन समवन जो कैलकुलेशन ये ऐसा, कोई इससे मल्टीप्लाई ऐसा करते हुए देखा है। तो कोई तो कैलकुलेशन करते ही होंगे ना। अब मेरे को नहीं पता उनके वेरिएबल्स क्या है, बट कोई तो कैलकुलेशन करते ही ना वो लोग भी। तो है, साइंस है वो भी। एस्ट्रोलॉजी को साइंस में कैटेगरी में डाला जाता है ना, पढ़ाई भी होती है उसको। तो वो बात अलग है, जहाँ तो लोग फर्जी काम करते हैं। बाकी वो प्रोडिक्शन ये नहीं कर सकते कि तुम अमीर बनोगे नहीं बनोगे। वो प्रोडिक्शन ये कर सकते तुम्हारा टाइम वाइम एनर्जी एनर्जी वो सारी चीजें प्रोडिक्शन कर सकते जो कि उसे कंट्रोल में होंगी। उसको लोग गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप लोग खुश रहो। ना वही बात, तो कैलकुलेशन होती है तो उससे ना आपके पैसे कमाने और उससे कोई लेना देना नहीं है। वो ये होता है इस टाइम तुम्हारा बोलिए थॉट प्रोसेस, तुम्हारी बॉडी की एनर्जी ठीक होगी, ये ठीक है, वो सारी चीज उनका जो बॉडी पे इम्पैक्ट होगा। माइंड बॉडी, भाई ये है बॉडी है क्या, पंच तत्व है। अब उनके कॉम्बिनेशन अगर ठीक रहेगा तो क्या होगा, तुम अच्छा काम करोगे, वो गड़बड़ होगा तुम गड़बड़ काम करोगे, ठीक है ना। और रही बात उसकी कि वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ खुद कुछ नहीं कर सकते। ज्योतिषी जो भी होते हैं वो बता सकते हैं सर कि इस समय इस वेरिएबल का इम्पैक्ट ये है। जैसे कोक की सेल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है, बता दूंगा कोक को। टेम्परेचर जाके थोड़ा मैं चेंज करके आ जाऊंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो बस यही है, तो उसको उस हिसाब से लोगे तो ठीक रहोगे। चलो जी चालू करें, जहाँ पर हमने थोड़ा था। सो नेक्स्ट तो हम लोगों ने, अच्छा हाँ यार, अरे टाइम ट्यूजडे का थोड़ा सा टाइम ना गड़बड़ हो रहा है। ट्यूजडे को तो छुट्टी करनी, सोच रहा हूँ छुट्टी इन द सेंस कि किसी और दिन क्लास लूंगा। अच्छा ऑनलाइन एक बार बताओ, सॉरी एक बार राय ले लेते हैं इनकी भी। अगर सैटरडे संडे क्लास हो तो किसी को कोई दिक्कत है? और थोड़ा लेट ही होंगी, मतलब इतना अर्ली मॉर्निंग नहीं करूंगा वीकेंड में क्लास। नो सर। है नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हो गया प्रॉब्लम है। अब भाई के पास ऐसी चीज है कि कब तक है। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आपको नहीं, पर यहाँ पे एक जगह प्रॉब्लम हो गई ओके। है। अब क्या, मैं वही सोच रहा था 12 बजे के आसपास रखने का। ट्यूसडे 8:30 कर सकते हैं, 8:30 छोड़ ही दिया करूंगा। सिर्फ ट्यूसडे ट्यूसडे। उस 2 दिन की होंगी क्लासेस। आप किस टाइम पे होते हैं? मैं 12 बजे हो जाता हूँ फ्री। मेरा 8 से 12 एक बैच है। मेरा तो कोई ना कोई आ ही जाएगा बैच, वो तो इतना नहीं होगा। सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा जल्दी कर देता। चलो कोई नहीं, ट्यूसडे को 8:30 बजे कर लेते हैं, वो ठीक रहेगा, है ना। तो 12:30 बजे 12 बजे छुट्टी कर दिया करूंगा, तो आपका आधा घंटे के वो चला जाएगा, ठीक है ना। ट्यूसडे ट्यूसडे। सर सर वीकेंड से ही रहेगा, आप वीकेंड पे ले लीजिए। वीकेंड में ना यहाँ पे किसी की क्लासेस है। सर तो उनसे टाइमिंग पूछ ले, जो भी उनको सुटेबल टाइम है 12 के बाद। सर वो उनसे तो टाइमिंग 12 बजे के बाद ही बैच क्लासेस होती है उनकी। चलो चलो एक काम करते, एक सेकंड। चलो, एक ट्यूसडे की दिक्कत है, कोई कुछ सोल्यूशन निकाल लूंगा, ठीक है। चलो, आदर्श ठाकुर प्रेजेंट, आदित्य गौर, अनामिका प्रेजेंट, आशीष प्रेजेंट, हर्ष, हिमांशु, ईशान प्रेजेंट, करण, कृष्णा, अच्छा, कृष, क्षितिज, महीप, प्रिया, रविकांत प्रेजेंट है, रीटा प्रेजेंट है, समीर प्रेजेंट है, अब मैं नाम पहचान लगा, सुप्रिया प्रेजेंट है, सूर्यास प्रेजेंट है, वरुण प्रेजेंट सर। यश, योगेश। तुम्हारा नाम है ना, कैसे शक्ल से ऐसे कंफ्यूज रहता हूँ तुम्हारे नाम को लेकर के। चलो अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, आपके यहाँ पे ना 3 स्लाइड्स हैं, कीजिए 1 2 3 करके। एलएमएस स्लाइड्स है ना आपके, पाइथन बेसिक की, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो वो 1 2 3 3 स्लाइड आपको कंप्लीट करनी है। जितना मैंने कंटेंट कवर किया ना, सो 3 स्लाइड कवर हो जाएंगी। तीनों स्लाइड पढ़नी है आपको, ठीक है। जैसे अरे मतलब 3 स्लाइड नहीं हुआ, 3 ये अलग अलग हुआ है पीपीडी। सॉरी मैं स्लाइड वर्ड यूज कर रहा था, ठीक है। 3 पीपीडीज है, वो कवर करनी है, ठीक है। तो आपको कंटेंट चाहिए होता है ना कि और कहाँ प्रैक्टिस करें, तो ये रहा। होगा क्या 19 20 ज्यादा ही होगा यहाँ पे, तो कवर कर लिया तो आपको पढ़ने के लिए कंटेंट हो गया। और उसमें हाँ यही चीज है, तो एक रिवीजन हो जाएगा आपका इसी बहाने, राइट। थोड़ा एक अच्छी एक्स्ट्रा दी होगी, ठीक है? और कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना बाद में, ठीक है ना। इकट्ठा कर लेना एक दिन किसी ने, एक क्लास रख करके, तो सारे कंफ्यूजन दूर कर देंगे पहले 3। एरे ना, जब मैं वो पढ़ाऊंगा नंपाई तब समझाऊंगा, अभी तक यही समझो। ओके, सो हम लोग बात कर चुके थे, स्ट्रिंग की हम बात कर चुके, राइट। एक
तो उसमें जो पाइथन का जो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था उसमें ये लिखा था अगर एंड होगा तो आपकी कंडीशन सेकंड वाली ट्रू होगी, तो सेकंड लिखा होगा, और में अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तो ऐसे ही था ना, इसमें भेजा भी था ना कंडीशन, जैसे लिखा ना x और y, इफ x is true written x else y, x and y, if x is false written x else y. सुप्रिया, ये क्या लिखा नॉट वर्किंग, ये क्या मतलब इस लॉजिक के लिए लिखा है आपने? यस सर, लॉजिक के लिए लिखा है। ओके सर मैंने ट्राई किया, हो रहा है तो ये एक्चुअली। चलो बेसिकली देखो, नॉर्मल अगर हम कोई कंडीशन पर टाइप करते हैं ना तो वो तो सबको जो मैंने बताया था वो वैसे ही है, कंडीशन वाले में चेंज नहीं। यहाँ पे क्या, यहाँ मैं कंडीशन ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, इधर एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, राइट। तो इस पे किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है वो एक बार मेरे को कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो मैं कल आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप भी अपनी तरफ से कोशिश करना, क्योंकि अभी मैंने आपके साथ सर्च किया तो मेरे को कोई अच्छा जिसमें भरोसा करूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है। हर कोई बोल रहा है ऐसा होता है, पर क्यों होता है वो नहीं समझ में आता ना। तो मैं स्पेस डाल दूं फिर, भाई स्पेस भी तो कैरेक्टर है, ये तो समझ में नहीं आई बात। स्पेस, यस स्पेस इज कैरेक्टर, तभी तो कोर्स में आ रहा है, ठीक है। चलो करेंगे, मैं कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन देखता हूँ उसको। ओके, सो द फॉर्मेट, एक और तरीका है फॉर्मेट करने का, राइट, दैट इज विद करली ब्रैकेट, ठीक है। एक फॉर्मेट का तरीका परसेंट एस समझाया, परसेंट एफ वो वाला समझा। एक तरीका क्या है, द फॉर्मेट मेथड दैट इज अवेलेबल with the string object is very versatile and powerful in formatting strings. Format string contain curly braces as placeholder. किस तरह काम करेगा ये? placeholder, यानी इसकी जगह आप कोई वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, तो ये आपकी जगह रोक के रखेगा स्ट्रिंग के अंदर, आप वैल्यू सप्लाई कर सकते हो। और रिप्लेसमेंट फील्ड विच गेट रिप्लेस्ड, वी कैन यूज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, यानी अगर मैंने करली ब्रैकेट एक बार लिखा तो पहली पोजीशन जो मिलेगी तो पहले करली ब्रैकेट में वो वैल्यू जाएगी, दूसरे में वो जाएगी, दूसरी नंबर पे जो होगी, या कोई कीवर्ड यानी जो हमने नाम से उसको पहचान सके वैसा कुछ तरीके से उसको बता दो। पहला तरीका है डिफॉल्ट ऑर्डर क्या दिया, 1 2 एंड 3, इवन स्ट्रिंग हो गई, डॉट फॉर्मेट किससे करना है, जॉन विल एंड शॉन, ठीक है। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा आंसर, जॉन कॉमा बिल एंड शॉन। तो फॉर्मेटिंग किससे हो रही है, प्लेस होल्डर की तरह से। नहीं, आउटपुट में ब्रैकेट रिप्लेस हो जाएगा ना वो तो। हाँ वो तो उसके लिए था ना, डेसिमल के लिए, .2f .1f। अच्छा, वो कोड से पहले f लिख करके ना, हाँ एक वो मेथड भी है, वो पुराने लोग वो यूज करते हैं, पता है। हाँ वो पुराना मेथड है, वो मैंने भी कहीं बहुत पहले सीखा था, मैं भी भूल गया अब तो उसे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पोजिशनल ऑर्डर, ठीक है। कि मैं क्या करूं, पोजीशन बताओ, जैसे मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट 1 0 2 डॉट फॉर्मेट, तो अब क्या होगा, अब क्या प्रिंट होगा, बिल जॉन एंड शॉन, वो सीन नहीं है, शॉन बोलते हैं मतलब, ठीक है। ऑर्डर यूजिंग कीवर्ड पैरा आर्गुमेंट, अब क्या हुआ मैं बोल रहा हूँ,
कीवर्ड के अंदर, जैसे कीवर्ड कर्ली ब्रैकेट एस बी एंड जे। तो यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड डिफाइन किया उनकी डेफिनेशन थी जे इज इक्वल टू जॉन, बी इज इक्वल टू बिल, एस इज इक्वल टू जॉन। तो अब इसके हिसाब से फॉर्मेटिंग हो जाएगी। फायदा फॉर्मेट करने के लिए तो ओके, क्वेश्चन ये है कि इसको मैं सीधा क्यों नहीं लिख सकता? मैं डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकता? हाँ ये डायनेमिक लग रहा है। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो? ओके, तो जब आप कोर्स के अंदर कोई भी चीज लिखते हो ना, कोर्स के अंदर स्ट्रिंग होती है वो, और वो होती है फिक्स। तो स्ट्रिंग फिक्स हो जाती है, उसको डायनेमिक कैसे बनाया आपने? टैक्स अंदर का फिक्स है, अब उसके अंदर के कोई कीवर्ड्स रिप्लेस करने हैं तो आप फॉर्मेट कर। अभी मैं जॉन बिल शॉन लिख रहा हूं, कल को राम श्याम सीता लिख दूं। टेक्स्ट को मैं टच नहीं कर रहा हूं, इसको मैं फिक्स रखा हूं। अब यहां से जो कहीं से कोई आउटपुट आएगा वो उसको रिप्लेस कर दो। बहुत बड़े एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ, हम लोग ईमेल जब लिखते हैं तो वहां पे ये फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो आपकी सिस्टम की आईडी उठाते हैं, जहां पे मैंने कहा टू कोर्स के अंदर लिखा, अभी मेरे पास ऑफिस वाला एग्जाम। ठीक है, सिस्टम में जो भी मशीन वो होगी ना टेक्स्ट, तो उसमें जो कीवर्ड जैसे नाम की आपका नाम है, जो सिस्टम से आपका नाम उठेगा वो जगह जाके फिल हो जाएगा। और अगर मैं नाम लिख दूंगा तो फिर हमेशा श्रेयस 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 ही प्रिंट होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे जॉन लिखा है ना, जे जे और जॉन, तो जे लिखूंगा और जे की वैल्यू पास करा दूंगा कहीं किसी और वेरिएबल से, जो कि आपकी क्या बोलते हैं, कौन सी आईडी होती है, मतलब जब सिस्टम में काम करते हैं ना तो कौन सी आईडी होती है, यूजर आईडी नहीं, चलो यूजर आईडी समझ लो। जैसे आपकी यूजर आईडी से पिक किया मैंने, ठीक है आपकी, अरे एक और टेक्निकल टर्म है, उस नाम याद नहीं आ रहा एकदम से। ऐसे आप लॉगिन आईडी समझो, ठीक है, आपकी लॉगिन आईडी से मैं वेरिएबल जो पास हुआ वो लॉगिन आईडी से पिक करेगा आपका नाम और वहां प्रिंट करेगा ईमेल पे। हाँ, वैल्यू चेंज करने के लिए तो फॉर्मेट यूज करो ना। मैंने एक टेक्स्ट बनाया, मैंने एक टेम्पलेट बनाया, ठीक है, टेम्पलेट सबको आप सबको बांट दिया, ठीक है, बट जब आप उसको भेजोगे ईमेल तो सबके नाम इंडिविजुअल आने चाहिए ना। वो काम कैसे करूंगा अगर मैं टेक्स्ट के अंदर नाम फिक्स कर दूंगा तो? अगर आपके लिए कैसे जॉन आएगा तो दोबारा अरे ऑटोमेटिक उस काम को ऑटोमेट कैसे करूंगा? एक बज गया क्या? उस काम को ऑटोमेट कैसे करूंगा? ऑटोमेटिक ईमेल कैसे जनरेट करूंगा कि आपको नाम ना लिखना पड़े और लिखा हुआ आ जाए कि सेंडर इज अनामिका। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे ही कर्ली ब्रैकेट ये पास करूंगा, राइट, इस जगह पे यहाँ पे जे लिखा है ना, यहाँ पे जॉन तो मैं खुद लिख रहा हूँ, इस जे की वैल्यू कहीं और से कॉल कर लूंगा, जे लिख दूंगा, यहाँ जे लिख दूंगा, राइट, और जे एक वेरिएबल किसी और प्रोग्राम से आकर के हमें स्टोर कर लेगा। कीवर्ड आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो उसी पे आपका नाम रिप्लेस हो जाएगा। जैसे जे जिगुलो जॉन लिखा है ना, यहाँ तो आप खुद से लिख रहे हो, राइट, यहाँ पे देखो जे जिगुलो जॉन, बट ये अगर मैं प्रोग्राम से लिखूंगा तो जे की वैल्यू क्या आएगी, जो भी होगी, और वो यहाँ पे पास हो जाएगी।
क्योंकि अंदर वेरिएबल रिजॉल्व नहीं हो सकता ना, यहाँ वेरिएबल रिजॉल्व नहीं हो सकता। हाँ मैंने एक प्लेस होल्डर बनाया, राइट? कहीं तो देखा होगा मैंने। जैसे आप लोगों ने ऐसा ये सिंबल देखो कहीं पे, इस पे किस तरह का देखा है? यहाँ पे लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप कुछ पास करो, तो ये बस यहाँ पे कुछ पास करने के लिए वो जगह बना रहा हूं, वो जगह जैसे आप मेल लिखते हो ना, ईमेल लिखते हो, ठीक है, आपकी कंपनी ने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाया है कि टू XYZ दिस मेल चली है, राइट? अब XYZ हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके लिए आपको एक एक्सेल शीट दे दी कि इन लोगों को ईमेल भेजनी है, तो क्या करोगे आप? एक एक नाम उठा के छापोगे वहां पे, मेल भेज दी सबको, 30 बच्चों को, कैसे करोगे काम ये? कैसे करोगे वो बताओ? कॉपी पेस्ट करोगे ना? वो कॉपी पेस्ट ना करना पड़े उसके लिए क्या करूंगा, एक वेरिएबल असाइन करूंगा, डियर करली ब्रैकेट, वहां पे वेरिएबल लिख दूंगा फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम की वैल्यू कहां से पिक होगी? जो भी आप इनपुट लाओगे, फॉर्म लाओगे, कुछ लाओगे, तो हर मेल पे क्या आएगा? मान लो एक लूप चला दिया, हर बार उठाएगा, यहाँ से नाम उठेगा, टेक्स्ट आपका प्रिंट कर देगा। कभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दूंगा आगे कभी। हाँ, क्रेडिट के मैसेज आते हैं, तो आपको लगता है कि कोई आदमी बैठ के आपके नाम छाप रहा है? वो प्लेस होल्डर बनाए हुए उस जगह पे, ठीक है, करली ब्रैकेट, वहां पे क्या चला था? अकाउंट का नंबर चला जाता है, आपका फोन नंबर इंसर्ट हो जाता है, टाइम से जैसी होती है, वो आपको मैसेज चला जाता है। ठीक है, मैं जरा अपनी कॉल अटेंड करता हूँ, चलो आज इतने ही रखते हैं। ये 3 स्लाइड का 3 PPT कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना? कल कुछ नया चालू करते हैं, ठीक है जी? ओके जी, बाय बाय। कल देखता हूँ मैं क्या कितना रह गया, तो तुम्हारे कंटेंट में कितना छूट गया वो देख कवर करूंगा, फिर मैं नंपाई पढ़ना चालू करूंगा, ठीक है जी? ओके जी, मैं तो कल बता दूंगा।